हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी बेहद खौफनाक है। सुनने के बाद शायद अब की रूह भी कांप जाए, ऐसी यह कहानी है। दोस्तों, यह कहानी तब की है जब सूर्य उदय का समय था और एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम छोटे लाल था। जैसे ही वह हरिया के घर के नजदीक पहुंचा तो चिल्लाते हुए कहा, अरे हरिया, कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। हरिया सुनते ही घर से निकला और कहता है, का के रहे हो भैया, तनी ध्यान से देखते, लाश वह नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। छोटे लाल, अरे हरिया, वह लाश ही है। मेरी तो देखते ही जान निकल गई। त्यों मेरी बात पे विश्वास न हो रहा तो तू खुद चल के देख ले। हरिया, चलो भैया। हरिया और छोटे लाल तालाब की ओर निकले ही थे कि हरिया के पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश पड़ी हुई है। हरिया और छोटे लाल तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा, लेकिन उसे लाश कहीं नजर नहीं आई। छोटे लाल कह रहा था कि लाश यहीं पीपल के पेड़ के पास समांतर तालाब में तैर रही थी। तब तक वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी कोई लाश न थी। हरिया ने छोटे लाल से कहा, मुझे लगे तुम्हें कोई वहम था, लाश वाश ना है यहाँ पर। छोटे लाल, अरे हरिया, जा बता, मैं का तो से झूठ बोलूंगा और झूठ बोल के मुझे का मिलेगा? गांव का एक व्यक्ति कहता है, अरे छोटे लाल भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी का हो कि हमें वहम हो जाए, बाकी बात और कुछ नहीं है। सब ने मिलकर छोटे लाल से कहा कि तुझे कोई वहम होगा, तो छोटे लाल ने भी मान लिया कि उसे वहम होगा। लेकिन छोटे लाल को पूरा विश्वास था कि उसे तालाब में लाश देखी थी। हरिया घर पहुंचा तो उसके घर के सभी महिलाएं इस इंतजार में बैठी थी कि उसमें किसी की लाश है। हरिया के आते ही सब पूछने लगे कि तालाब में किसकी लाश है। हरिया जवाब देता है, अरे भाभी, कोई लाश नहीं है तालाब में, वह तो बस छोटे भैया को कोई वहम हुआ होगा कि लाश है। रात में कोई सपना देखा होगा, तो मुझे ऐसे लगे हैं कि सुबह वह अचानक तालाब में दिखाई दे गया होगा। वे सभी महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन गांव में इस तरह की बातें आग की तरह फैलती हैं। आधा घंटा में ही यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ को लग रहा था कि यह मंत्र छोटे लाल का वहम है, तो कुछ यह भी मान रहे थे कि शायद लाश तालाब में थी। लेकिन जब सब गए होंगे तो वह कहीं गायब हो गई। बरहर सच क्या था यह तो किसी को पता नहीं था, लेकिन सिर्फ लाश के डर से ही गांव वालों ने अपने बच्चों को तालाब के पास जाने से इनकार कर दिया था। जिन्हें लग रहा था कि वह लाश नहीं है, उन्होंने भी अपने बच्चों को तालाब में जाने से मना कर दिया था। भले ही गांव वालों को लग रहा था कि वह छोटे लाल को मात्र एक वहम है, लेकिन पूरा गांव में उस लाश का डर जरूर था। लगभग 1 महीने बीत गए, लेकिन दोबारा फिर कभी किसी को तालाब में लाश नहीं दिखी। अब तालाब पर दोबारा बच्चे और बूढ़े सभी जाने लगे थे। गर्मियां भी खत्म होने वाली थी। 14 जून के आसपास साल की पहली बारिश भी हो गई, लेकिन दोबारा किसी ने उस लाश को नहीं देखा। धीरे धीरे बारिश से ही तालाब में थोड़ा जल स्तर बढ़ गया था। 14 जून से बारिश शुरू हुई और 20 जुलाई आ गई। हर रोज बादल बरसते रहते, लेकिन लगभग जुलाई के अंत में बहुत तेज
बारिश हुई और तेज बारिश के कारण तालाब की नहर खोलने तक की नौबत आ गई। गांव की मुखिया ने जल अधिकारियों से बात करके तालाब की नहर चालू करने के का फैसला लिया। अधिकारी कुछ मजदूरों के साथ नहर खोलने गए तो जहां नहर से पानी तालाब से बाहर की ओर जाना था, वहीं वह लाश पुनः दिख गई। जब मजदूरों को लाश दिखी तो उन्होंने नहर खोलने से पहले तय किया कि नहर खोलने से यह बात अधिकारी को बताई जाए। अधिकारी थोड़े ही दूर मुखिया के साथ बात कर रहा था जब मजदूर अधिकारी के पास पहुंचे और अधिकारी को बताया कि जहां नहर है वहीं एक लाश पड़ी है। जैसे ही मुखिया ने सुना तो वह समझ गया कि यह वही लाश है। मुखिया ने तन भी समय नहीं लिया और दौड़कर नहर के पास पहुंच गए। लाश को देखते ही मुखिया के पसीने छूट गए, क्योंकि उस लाश में उसे अपने मरे हुए पिताजी की छवि दिख रही थी। मजदूर ने पहले लाश के चेहरे पर गौर नहीं किया था। जब मुखिया ने उन्हें बताया कि इसमें मेरे मरे हुए पिता की छवि दिख रही है, तो उन्होंने लाश को देखा तो उन्हें भी अपने उन सगे संबंधियों के चेहरे दिखने लगे जिन्होंने कुछ समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहा था। सारे मजदूर कांप उठे। बारिश में भी शरीर पसीना आ गया था। मुखिया और अधिकारी के साथ वह खड़े तो थे, लेकिन डर से कांप रहे थे। मुखिया ने लाश की सूचना पुलिस को दी। मौके पर ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आके देखा और तय किया कि नहर को धीरे धीरे खोले तो उस पार लाश आसानी से निकल सकती है। मजदूर डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह नहर को खोलने का कार्य शुरू किया। दूसरी तरफ दो पुलिस कर्मी ने लाश पकड़ने के लिए खड़े थे। मजदूर धीरे धीरे नहर खोलने का कार्य कर रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा नहर का द्वार खुला और नहर में पानी आया, लाश द्वार में आ फंसी। पुलिस कर्मियों ने लाश खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उसे खींचने में असमर्थ रहे। पुलिस कर्मियों ने कहा कि द्वार थोड़ा और खोल दिया जाए जिससे हम लाश खींच सकें। मजदूरों ने फिर से अपना द्वार खोलने के लिए प्रयास किया, लेकिन इस बार वह टस से मस नहीं हुआ। मजदूरों से द्वार नहीं खुल पा रहा था, तो अधिकारी और मुखिया दोनों ने भी द्वार खुलवाने का प्रयास किया। सब मिलके प्रयास कर रहे थे और अचानक द्वार पूरा खुल गया और जो पुलिसकर्मी उस लाश को खींच रहा था, उस पुलिसकर्मी को लाश अपने साथ बहा ले गई। बाकी पुलिसकर्मी लाश के साथ साथ दौड़, लेकिन मुखिया, अधिकारी और मजदूर गांव के ओर दौड़े। बचा लो चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़े। पुलिसकर्मियों ने काफी दूर तक लाश का पीछा किया, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उसी समय गोताखोरों को बुलवाया। कई किलोमीटर दूर नहर में जाल भी बिछवा दिया, लेकिन पुलिस को न तो लाश मिली और न ही वह पुलिसकर्मी जो लाश के साथ बह गया था। पुलिस ने लगभग 8 से 10 दिन तक उस रहस्यमयी लाश और इस पुलिसकर्मी की तलाश की, लेकिन पुलिस के साथ कुछ नहीं लगा। उस घटना के बाद गांव में डर का माहौल था। बच्चों तो बच्चे, बड़े व्यक्ति भी रात में बाहर नहीं निकलते और निकलने से डर रहे थे। तालाब से तो गांव का संबंध ही टूट गया था। बच्चे डर से रात भर रोने लगे। मुखिया उस हादसे से सह नहीं पाया। लगभग 20 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। मुखिया की मृत्यु के बाद गांव में से कोई भी अकेला गांव के बाहर नहीं जाता था। लगभग उस घटना के 1.5 महीने बाद पास के गांव में, जहां से नहर गुजरती थी, वहां एक बेटी ने फिर लाश को तैरते हुए देखा। उस गांव के लोगों ने भी पुलिस को बुलवाया, लेकिन उतने समय में वह लाश वहां से गायब हो गई। किसी ने तांत्रिक को बुलाने की भी सलाह दी। कुछ दिन बाद गांव वाले एक तांत्रिक को भी लाए, लेकिन तांत्रिक ने कुछ हुआ नहीं तांत्रिक से। उसके बाद उस गांव में
हर रोज किसी न किसी को वह लाश दिखती, लेकिन कुछ भी लक्ष्य में गायब हो जाती और कुछ ही क्षण में वहां से एकदम से गायब हो जाती। हर बार लाश अलग अलग स्थान पर दिखती। लाश में कुल मिलकर 13 लोगों को अपना शिकार भी बना लिया था। आप पास के गांव में यह उस रहस्यमयी लाश का डर आग को तरह फैल रहा था। लोगों ने डर के मारे किसी भी तालाब के पास जाना बंद कर दिया था। बादल में बिजली भी कड़कती थी, तो जैसे आज लाश कह रही है कि वह किसी और को ले आएगी। बारिश की एक एक बूंद एक तीर की तरह लग रही थी। बारिश की बूंद जो लोगों पर घाव कर रही थी, वह घाव दिख जरूर नहीं रहा था, लेकिन इस घाव से इंसान अंदर ही अंदर मर मर जी रहा था। यह खबर एक ब्राह्मण को पता चली कि एक तैरती हुई लाश लोगों को अपना शिकार बना रही है। वह ब्राह्मण उस गांव में आया जहां लाश को अंतिम बार देखा गया था। उस ब्राह्मण का नाम पंडित अवधनारायण था। उस ब्राह्मण ने अपना ज्योतिष शास्त्र से तैरती हुई लाशों का आजीवन में अदृश्य कर दिया और बिना रुके तैरती रहने के लिए बद्ध किया। उसके बाद वह लाश किसी को नहीं दिखाई दी, लेकिन डर आज भी बना हुआ है। आज भी उस गांव में तैरती हुई लाश के नाम से लोग कांपने लगते हैं। दोस्तों, यह थी एक डरावनी तालाब की दास्तान। कैसी लगी आप सबको? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते ही ऐसे ही दिल दहला देने वाले किसी अगले कहानी में।